है, इनकी एक्टिविटी थी राखी मेकिंग एक्टिविटी। तो ये उनको मज़ा आ रहा है, अच्छा हो रहा है, क्रिस्पी हो रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का दिन शुरू कर रहे हैं सैटरडे से और सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। तो मैंने नहा लिया था और मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो आज नोनी को टिफ़िन में देने के लिए मैं बना रही हूँ बेसन के चीले और हमारा ब्रेकफास्ट भी यही रहेगा। बेसन काफ़ी सारा रखा हुआ है मेरे पास और आजकल यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, तो मैंने सोचा बेसन के चीले बनाते हैं। इसमें मैंने डाला अजवाइन, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा और बाकी नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया और उसके बाद मैंने टमाटर हल्का सा ना दरदरा करके पीस लिया, इसमें डाल दिया। टमाटर, प्याज आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ टमाटर डाल रही हूँ। हरा धनिया रखा हुआ था मेरे पास और हरा धनिया डाल के इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे अब तवा गरम कर लिया। अब जल्दी से चीला बनाना शुरू करेंगे। वैसे मैं ना ओट्स के, मूंग दाल के और सूजी के चीले ज़्यादा बनाती हूँ, बेसन के कम बनाती हूँ। हमारे घर में कम खाते हैं बेसन के चीले, लेकिन आज यूज़ करना था मुझे बेसन, तो इसलिए यहाँ पे चीले बना रही हूँ। और दोनों तरफ से घी लगा के इसको सेक लेंगे और बढ़िया सॉफ्ट और अच्छे चीले बन के तैयार होते हैं। कोई चटनी वगैरह हो साथ में या अचार हो तो खाने में और अच्छे लगते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:15 बज गए। हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए और मैंने घर के सारे काम पहले ही कर लिए थे। मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। किचन मेरा क्लीन है और आज से लग गया है गाय का दूध। कल आया नहीं था वो, तो आज वो लेके आया, मैंने उबाल दिया। और ये पत्ते पत्ते मैंने वॉश किए, गंदा हो जाता है एकदम, धूल मिट्टी बैठ गई थी ना इनमें, तो अभी साफ़ लग रहे हैं। और दिन के लिए मैंने भिगोई है ये लोबिया, मूँग दाल और लोबिया बनाऊँगी मैं। और ये ढेर सारे बर्तन वॉश किए हैं, सूखे नहीं है, सूखने के बाद इनको लगाना है। और बाहर आज भी बादल ही है, तो अभी तो मौसम ऐसा ही लग रहा है, तो देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। मुझे कंघी करनी है, मैं काम ही करने में लगी हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, लंच की तैयारी करते हैं। और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी, वो वाली मैं अलमारी ठीक कर रही थी ना, तो मुझे ये टी शर्ट मिल गई, तो मैंने यही पहन ली। और इसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं। मैंने दाल बॉईल कर ली थी, मूंग की और लोबिया की, और इसमें सिंपल तड़का लगाएंगे। जीरा और शिकवा इसमें डाल दिया है घी गरम करके, और बस ऊपर से मैंने दाल डाल दी है। दाल आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी नोनी और मेरे अकॉर्डिंग, मैं इससे भी कम बनाती हूँ क्योंकि दाल हम लोग बहुत कम खाते हैं। लेकिन मुझे ये मूँग दाल छिलका वाली है ना, ये अच्छी लगती है। सिंपल बिना छिलके वाली मूँग की दाल मुझे उतनी खास पसंद नहीं आती, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो दोपहर के 12:30 बज गए हैं और नोनी आ गया स्कूल से। यहाँ पे क्ले के साथ खेल रहा है। उसके स्कूल में एक्टिविटी थी, क्ले मंगाई थी ना, तो उन्होंने तो उसके साथ खेल रहे हैं। और नोनी ने स्कूल में आज क्या बनाया है, इनकी एक्टिविटी थी राखी मेकिंग एक्टिविटी। तो ये बड़ी प्यारी सी सुंदर सी राखी बनाई है कार्डबोर्ड से कट करके, बहुत अच्छी लग रही है। तो 2 राखी बनाई, ये स्कूल में जमा हो गई, स्वास्तिक लिखा था उसमें, और एक ये भाई। अब नोनी कह रहा है मुझे ये वाली राखी पहनाना राखी के दिन। नोनी ये देखो मेरे हाथ में इतनी बड़ी हो रही है, तो सोच सकते हो उन्होंने कि हाथ में कितनी बड़ी लगेगी। लेकिन अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी सी हैंडमेड राखी, अच्छी है। तो मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं, चावल बनने के बाद फिर लंच करेंगे 1 बजे तक। मैं सोची थी सब्ज़ी लेने जाऊंगी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं हो पाया, तो आज सब्ज़ी लेनी पड़ेगी। आज के लिए कोई सब्ज़ी भी नहीं है, तो सब्ज़ी वाले भैया का वेट करना है मुझे सब्ज़ी लेने के लिए। तो इसके बाद हो गया शाम का टाइम और नोनी भी सो के उठ गया था, मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया। और अब जो है डिनर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज इवनिंग स्नैक्स बना रही हूँ।
तो मूंग की दाल मैंने सोख करके रखी थी 2 घंटे पहले, जो बिना छिलके वाली होती है वो। और इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और मूंगोड़े कहते हैं, इंदौर में यही इसी नाम से मिलते थे मूंग दाल के पकोड़े, और बड़े ही टेस्टी लगते थे, इतने क्रिस्पी बनते थे। साथ में वो लोग हरी मिर्च फ्राई करके देते थे और चटनी देते थे, इतने अच्छे लगते थे ना। तो मूंगोड़े जो है ना मैंने वहीं जाके खाए, तो इसलिए फिर मैं सोचा कब से खाए भी नहीं है, तो इसलिए आज बना के ट्राई करते हैं। तो मूंग की दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसमें मैंने डाला था थोड़ी सी अदरक और 1 हरी मिर्च डाली थी। आप इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि 1 हरी मिर्च से कुछ हुआ नहीं था। और बस ऐसे ही इन्होंने की उससे, ताकि मिर्च ना लगे उससे, इसलिए मैंने हल्का किया था। तो इसको दरदरा करके मैंने पीस लिया था। इसके बाद इसमें मैंने डाला है हींग, अजवाइन, थोड़ा सा प्याज भी मैंने कट करके डाल लिया है। ऊपर से डाला है धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। तो बस इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको थिक ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पकोड़े फ्राई करने में ज़्यादा ठीक रहता है। और हरा धनिया वगैरह है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब जो है फटाफट से मूंग दाल के पकोड़े या फिर मूंगोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, और थोड़ा थोड़ा मैं छोटे से ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, छोटे और क्रिस्पी बनते हैं इस तरह से। तो फिर बस इसको ऑयल में डाला मैंने, और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और ये बड़े टेस्टी लगते हैं। क्या कर रहे हो? ये तो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा। आप तो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा। ये तो मंगोड़ा है। हाँ, मंगोड़ा भी कहते हैं इसको। इसके लिए तो अंदर आना पड़ेगा ना, चौच के साथ खाते हैं इसको। तो नोनी पहले कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा मंगोड़े, लेकिन अब कह रहा है, अब देख लिया ना उसने, तो वो कह रहा है मुझे पकोड़े दे दो, क्योंकि पकोड़े तो अच्छे लगते हैं इसको। पकोड़े बस बना रही हूँ, बस बन गए हैं, ठंडे होने दो थोड़े से। ये मेरी चाय। तो ये हमारे आज के स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। मूंग दाल के पकोड़े बड़े टेस्टी बने थे। साथ में हमने लिया था टमाटो केचप, क्योंकि मैंने चटनी कोई भी नहीं बनाई थी। और ये है मेरी चाय। तो कैसा हो रहा है नोनी? अच्छा। नोनी को मज़ा आया? अच्छा हो रहा है, क्रिस्पी हो रहा है बहुत। लेकिन मैंने बहुत स्पाइसी नहीं बनाया नोनी की वजह से ना। थोड़ा वैसे इस तरह की चीज़ें स्पाइसी होनी चाहिए तब मज़ा आता है। खाना बनाते बनाते गर्म हो गया था, इसलिए मैं एसी वाले रूम में आई हूँ। एसी वाले रूम में बैठ के चाय पीने का मज़ा बहुत आता है। इसके बाद डिनर टाइम हो गया था, तो मैंने ना सिर्फ पूरियाँ फ्राई कर ली थी, क्योंकि ऑयल रखा हुआ था। मैंने सोचा रोटी बनाने से अच्छा है, बेटर है कि पूरियाँ ही बना लेते हैं। ऑयल तो रखा ही था कढ़ाई में, आज पूरी खाने का मन हो रहा था, तो सब्ज़ी के साथ फिर पूरियाँ ही तल ली थी मैंने यहाँ पे। वैसे भी पकोड़े खाने के बाद ज़्यादा भूख नहीं थी, तो ये पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, सिंपल तरी वाली। तो ये हमारा आज का डिनर हो गया था, और फटाफट से हमने डिनर किया 8:30 बजे तक। उसके बाद मैं किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। बर्तन वॉश हो चुके थे, लास्ट में कुक टॉप, काउंटर टॉप, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार मैं पोंछ लूँगी। तो छोटे मोटे काम रात को सोने तक भी होते रहते हैं। तो अभी जो है ना, पहले कुक टॉप क्लीन करेंगे, उसके बाद कई सारे छोटे मोटे काम मुझे निपटाने थे, तो इसीलिए मैं जल्दी डिनर करके फ्री हो जाती हूँ, ताकि बाकी सारे काम करने के लिए भी मुझे टाइम मिल सके। तो सबसे लास्ट में सिंक एरिया एक बार वॉश कर लूँगी, और जो भी कपड़े होते हैं ना धोने वाले, किचन के स्टोव साफ़ करने वाले, वो मैं रात को भी वॉश कर लेती हूँ। मतलब हर टाइम, तीनों टाइम जितनी बार मैं गैस स्टोव वगैरह क्लीन करती हूँ,
उतनी बार मैं सोप लगा के वो कपड़े भी धो लेती हूँ। और अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो रात को तो मैं अंदर ही फैला देती हूँ और सुबह तक सूख जाते हैं। रात को फ़ैन चला के छोड़ दो ना, जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं मैं फ़ैन चला के छोड़ देती हूँ बाहर वाले रूम में, सुबह तक अच्छे से वो सूख जाते हैं, कोई स्मेल भी नहीं आती उनमें। तो सिंक एरिया में अच्छे से साफ़ सुथरा करके पोंछ दूँगी। और यहाँ पे काम हो गए थे। उसके बाद नोनी का ये जो टिफ़िन है, जो कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रह गए थे जो गीले थे हल्के, तो इनको मैंने सूखे कपड़े से पोंछ के इनको भी मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और सबसे लास्ट में काम रहता है पानी भरने का। रात को पीने के लिए बोतल भी चाहिए नोनी को, तो बहुत पानी प्यास लगती है रात को सोते टाइम, तो एक बोतल मैं हमेशा उसके लिए रखती हूँ पानी का। तो पानी फिल कर लूँगी मटके से और फिर उसके बाद मटका भी भर लेंगे। तो किचन के सारे काम निपटाए, उसके बाद जो बाकी के काम है वो करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। दरी वगैरह उठा के मैं रात को ही रख देती हूँ, तो वो दरी फोल्ड करके रख देंगे। और बाकी मैं सोफ़े भी झाड़ लेती हूँ रात को, ताकि सुबह जल्दी से झाड़ू लगाने के लिए मेरा काम ईजी हो जाए। अंदर वाला रूम भी मैं समेट लूँगी। बहुत ज़्यादा उन्होंने ना फैला देता है, टॉयज़, दरियाँ, टेबल इधर उधर उसके सब जगह फैले रहते हैं। फिर रात को सो के उठो तो इधर उधर लगते भी हैं पैरों में, इसलिए मैं सब समेट के ही सोती हूँ। इसके बाद हम सीधा आ गए हैं अगले मॉर्निंग। आज संडे है, सुबह के 10:30 बज रहे थे। हम लोग सब रेडी हो गए थे मॉल जाने के लिए। तो अभी मैं बताऊंगी हम लोग कहाँ जाने वाले थे आज, और फिर उसके बाद हमारा प्लान कहाँ का बना। दिखाओ। जेसीबी, थार, लैम्बोर्गिनी, इनोवा, अर्टिगा, पुलिस कार, गार्बेज ट्रक, जेसीबी। अरे लिस्ट रख लो बेटा अपनी जेब में। गुड मॉर्निंग। आज हमें जाना था कहाँ और हम जा कहाँ रहे हैं? तो आज हमें मूवी देखने के लिए जाना था। नोनी बैठ जाओ, नोनी प्रॉपर्ली बैठो, पीछे बैठो पीछे। तो आज हमें मूवी देखने के लिए जाना था और कल तक देखा कि टिकट्स चेक कर रहे थे, तो मतलब पूरा हाउस जो है ना खाली था। और आज सुबह हमने चेक किया टिकट्स। पहले हम सोच रहे थे सुबह जाएंगे, फिर हमने सोचा प्लान चेंज कर लिया कि सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, ये लोग सो के उठे नहीं थे जल्दी, तो हमने सोचा 12 साढ़े 12 में जाएंगे। तो तब की टिकट चेक करी तो पूरा हाउस फुल और सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई, तो इसलिए हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा चलो राशन ही ले आते हैं, 1 महीना हो गया राशन लिए हुए, तो राशन ही ले आते हैं, इसी बहाने आउटिंग भी हो जाती। क्योंकि इतने अच्छे से मतलब इतना अच्छा मूड था मूवी वूवी देखने का, बड़े दिनों से मन हो रहा था, लेकिन लास्ट में प्लान चौपट हो गया तो मूड खराब होता है ना, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पे। चलो आ गए, बादल लगे हुए हैं तो अच्छा मौसम हो रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है। आज नोनी अपना फ़ोन भी लेके आया है, दिखाओ नोनी अपना फ़ोन दिखाओ। ये वाला फ़ोन नकली वाला, हम लोग अपना लेके आते हैं ना, तो नोनी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी लेके आऊँगा। ये सब क्या हो रहा है आज? तो किस चीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं? अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है ना, शायद इस वजह से अभी तो सब बंद करके रखा हुआ है। लेकिन इंडो वेस्टर्न वियर नमस्ते इवेंट्स, कोई इवेंट है यहाँ पे शायद, पूरा वहाँ तक लगा हुआ है। अभी बंद है, मैं भी शाम को खुलता हो। चलो ऊपर जाना है हमको, ट्रेंड्स तो नीचे ही है, ऊपर चले। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड्स भी आए थे एक बार, यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह देख रही थी मैं अपने लिए, फेस्टिवल्स के लिए कुछ कुर्ते अच्छे मिल जाए। तो मुझे सिंपल सादे सिंपल कॉटन के ही अच्छे लगते हैं और लॉन्ग कुर्ती अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं दिख रही थी और मुझे कलर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहे थे। लास्ट में फिर मैंने एक कुर्ती ली थी, आगे घर जाके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे स्मार्ट बाज़ार और यहाँ से हम लोग ग्रोसरी ले लेंगे अपना।
तो नोनी तो इधर उधर भाग जाता है, इतना खुश हो जाता है यहाँ आके। उसको पता है टॉय सेक्शन कहाँ रखा हुआ है, तो सीधा वो टॉय सेक्शन में घुसता है और टॉय उठा के ले आता है अपने लिए। ये इतना बड़ा है। प्लीज लो, बाय वन गेट वन है ये। एक और ले लो। इन्हें आज कौन सा टॉय पकड़ लिया है देखो। हाँ बस चलो, ये चीज़ रह गई थी, हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम जाएंगे घर को। लो देख लिया, काफ़ी रश है अभी यहाँ पे। चलो फटाफट बिलिंग करते हैं। और बारिश हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मौसम देखो कैसा हो रहा है, अभी भी हो रही है बूंदाबांदी और शुरू हो गई देखो। मस्त बढ़िया वाली बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में कार में घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग घर पहुंच गए, 1:30 बज रहा है अभी, और अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। रास्ते में हो रही थी लेकिन यहाँ नहीं हो रही थी, अब शुरू हो गई। लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अंधेरा सा हो रहा है, कैमरे में शायद पता ना चले। पानी पानी दिख रहा होगा यहाँ पे। और कपड़े तो इसी तरह से सुखाए हैं मैंने, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, और फैन चलाया हुआ है। तो शाम का टाइम हो रहा है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी आज ना। आज पूरा दिन बारिश वाला ही था, लेकिन अच्छा हो रहा था। गर्मी से बहुत राहत मिली है पिछले 2-3 दिनों से। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही थी, और चाय के साथ में हम लोग लेंगे बिस्किट, और नमकीन भी रखी हुई थी थोड़ी सी, वही। तो ये हमारा शाम का चाय स्नैक्स हो जाएगा। उसके बाद ग्रोसरी हॉल शुरू करते हैं। शाम के बज रहे हैं 5:45 और चाय पी ली है। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, लौकी की एकदम सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि कल हमारा व्रत होगा सोमवार का। सोमवार का व्रत मैं पूरे 4 तो नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं 2 ही लूँगी। तो पहला वाला ले लिया था, एक कल ले लूँगी। वैसे कल इधर साइड जो है लास्ट सोमवार है सावन का, हमारा जो है तीसरा सोमवार है। तो उन्होंने यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है। बारिश आज बहुत हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस इसी बारिश की दरकार थी यहाँ पे, अच्छा हो रहा मौसम। जो मैं सामान निकालती हूँ राशन का, और वो ये लेके आए हम लोग चीटोस बॉल्स, मतलब हल्के फुल्के स्नैक्स चाय के साथ कुछ खाने के लिए मैं लेके आते रहती हूँ। कुरकुरे का, केले भी लेके आए हैं, कल के लिए व्रत होगा हमारा। ये अच्छा लगता है, लाहौरी जीरा। तो ये छोटे वाले 2 बोतल लेके आ गए। हक्का नूडल्स ये वाले लेके आते हैं हम लोग, इसमें बाय वन गेट वन होता है। तो ये 2 पैकेट हमारे काफ़ी महीने चल जाते हैं। तो एप्पल लेके आए हैं, एप्पल वहाँ सस्ते मिल रहे थे, 110 रुपये किलो। ये शिमला एप्पल है, तो ये लेके आ गई मैं। एक है रोटी रैप, रोटी रैप करने के लिए मैं ये वाला पेपर लेती हूँ, यूनी रैप। फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने में बनता रहेगा, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। राइस ब्रेन ऑयल, सॉल्ट आजकल हम लोग वाइट वाला ही लेके आते हैं, प्लेन वाइट सॉल्ट। और कंटेनर वहाँ पे ना बहुत अच्छे मिल रहे थे, छोटे छोटे ग्लास के शीशियाँ। ये 20 रुपये की थी, तो मैंने ले ली। अच्छी है, इसमें जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची रखने के लिए, एयर टाइट है। तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी ना। ये 2 बोटल्स लेके आई हूँ। एक फिनाइल की बोतल आ गई है। इसके अलावा किचन के लिए ये सोप लेके आई हूँ मैं बर्तन वॉश करने के लिए ये यूज़ करती हूँ आजकल। ये बहुत लंबा टाइम चल जाता है, लिक्विड जो है ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा ये वाला ही ठीक रहेगा। पैकेट मैगी, और एक और सोप है। काले चने खुले वाले ले आते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती नहीं है दालें। अभी भी बहुत सारी दालें हमारी रखी हुई हैं। दालों में सिर्फ काले चने आया है, और बाकी सारी दालें हमारी रखी है पिछले महीने की। इसके अलावा ना कॉकरोच छोटे छोटे मुझे दिखते हैं किचन में। बरसात का मौसम में है, किचन में कॉकरोच हो ही जाते हैं, कितना भी आप कोशिश करो साफ़ रखने की। तो ये वाला स्प्रे मेरा बोतल मेरा ख़त्म हो गया था, बहुत यूज़फुल है, तो ये मैं बड़ा वाला ले आई हूँ। और लेके आया वेफर्स, अच्छे लगते हैं नोनी को।
और ये है स्कॉच ब्राइट। ये सिंक वगैरह क्लीन करने के लिए लेके आती हूँ मैं। मेरे पास चाय पत्ती के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए थे, तो मैं टाटा टी गोल्ड लेके आई हूँ इस बार। तो ये ट्राई करेंगे। गेट वन मिल गया था ये गुलाब जामुन रेडी मिक्स। फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ बना लेंगे किसी दिन। और अचार लेके आए हैं मदर्स रेसिपी का है, गोल्डी कश्मीरी मिर्च। ये वो गोल्डी के इसलिए लेती हूँ ना मैं, क्योंकि इसमें लॉक करने वाला रहता है। इसके जो पैकेट होते हैं ना, उसमें जिप लॉक रहता है, तो लॉक हो जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते मसाले। एक मंदिर ऑयल, एक मैगी, और एक ये लेके आई हूँ फ्रेशनर, और एक छोटी चाय पत्ती उन्होंने हमें दी थी फ्री में। मतलब जो ज़्यादा सामान लो तो उसमें एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें मिलती है ना। तो ये रेड लेबल नेचुरल एक बोतल ब्लैक सॉल्ट का, और धूप ये वाली लेके आई हूँ हरि दर्शन का, और एक ये लेके आई हूँ नोनी के लिए पीनट बटर। और मैं फेस पे लगाने के लिए ये क्रीम यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र है नोनी का पाउडर हिमालय का। एक जूस का बोतल, तो मैं हमेशा यही वाला यूज़ करती हूँ टाइट। जैसे ये टमाटर हो गए, खीरा हो गए, खीरा मैंने पहले निकाल लिए थे, और एक पैकेट मस्टर्ड ऑयल का लाए। और अचार है, ये है लाल मिर्च का अचार, और ये तो नोनी लेके गया था अपने साथ। चावल ये हमारे अंगूरी राइस, मैं इसका 5 किलो लेके आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा रखा हुआ है, तो फॉर्चून 5 के जी आता राशन था। और फटाफट से इसको लगाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें खोलनी है और कुछ सारा सामान जो है ना पैक करके रख दिया। तो इसके बाद सारा सामान मैंने रख दिया है। कुछ सामान मैं किचन में ले आई हूँ, जो चीज़ें अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली हैं। और फ्रूट्स वगैरह, सेब तो मैं धो के रख लूँगी, और केले मैं ऐसे रखूँगी बास्केट में। बाकी सारा सामान जाएगा ग्रॉसरी बास्केट के अंदर। ग्रॉसरी बास्केट में अभी काफ़ी सारा सामान खाली था, सारी चीज़ें यूज हो जाती है ना, मैं खाली कर लेती हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है, तेल, नमक और मसाले, वो सब मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। नोनी और उसके पापा गए हैं बाहर घूमने के लिए, वो साइकिल चला रहे हैं ट्रेंड्स। तो वहाँ मुझे कुर्ता पसंद आया, तो ये एक कुर्ता भी लेके आई मैं अपने लिए। मस्टर्ड येलो कलर है, ये कलर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो लॉन्ग कुर्ती है, अच्छी है, बहुत प्यारा सा कपड़ा। तो ओनली 450 की मिली थी मुझे। ये कॉटन का है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था, एक बार देखने में पसंद आया, तो मैंने कहा रख लेते हैं, अच्छी लगती है। इसके नीचे आप वाइट प्लाजो वियर करो, अच्छा लगेगा। और वाइट प्लाजो मेरे पास रखे हुए 2 रखे हैं। बेलपत्र आ गए, कल मंदिर में चढ़ाने के लिए बेलपत्र। एक दिन पहले तोड़ के रख लेते हैं ना।